श्री कृष्ण भगवान की जय। शनिदेव की एक रोचक कहानी जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। कथा कुछ ऐसे शुरू होती है। एक दिन शनिदेव अपने गुरु के पास गए और कहा, मैं आपके चंद्रमा के ऊपर से गुजरने वाला हूँ। इसका अर्थ था कि गुरु जी की 7:30 शुरू होने वाली थी। गुरु ने शनिदेव से कहा, ऐसा मत करो। लेकिन शनिदेव ने कहा, अगर मैं आपको छोड़ दूंगा तो यह कर्तव्य से विमुख होना होगा, इसलिए मैं ये नहीं कर सकता हूँ। गुरु जी ने पूछा, तुम कितने समय के लिए मुझ पर दृष्टि डालोगे? तो शनिदेव ने जवाब दिया, 7.5 साल के लिए। गुरु जी शनिदेव से नाराज हो गए। शनिदेव ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं आप पर सिर्फ 7 महीने के लिए दृष्टि डालूंगा। लेकिन गुरुजी फिर भी तैयार ना हुए। शनिदेव अपने गुरु को नाराज नहीं करना चाहते थे, तो बोले, अच्छा 7 दिन दृष्टि की अनुमति दे दीजिए। लेकिन फिर भी गुरुजी नहीं माने। गुरु ने कहा, शनि तुम मुझ पर दृष्टि कभी मत डालना। ऐसा सुनते ही शनिदेव ने कहा, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो फिर मेरा कोई सम्मान ही नहीं रहेगा, कोई भी धर्म का पालन नहीं करेगा, कोई मुझसे डरेगा नहीं। शनिदेव ने अपने गुरु से कहा, अच्छा मैं केवल 7.5 पहर के लिए आपके चंद्र नक्षत्र में रहूँगा, यानी कि 22.5 घंटे तक। लेकिन गुरु जी ने कहा, मैं तुम्हें सिर्फ 3.25 घंटे यानी 1.25 पहर की अनुमति दे सकता हूँ। शनिदेव इसके लिए तैयार हो गए। गुरु ने सोचा कि 1.25 पहर तो वो स्नान आदि में ही बिता देंगे, शनिदेव उन्हें परेशान नहीं कर पाएंगे। शनिदेव अपने गुरु के मन की बात को जान चुके थे। उन्होंने सोचा, चूंकि गुरु ने अपने मन में मुझे धोखा देने के बारे में सोचा है, तो अब मुझे ये बताना ही पड़ेगा कि मैं कितना निष्पक्ष हूँ। जब गुरुजी गंगा नदी में स्नान कर बाहर निकले तो एक तरबूज का व्यापारी यानी शनिदेव खुद ही भेष बदल कर आए थे। व्यापारी ने गुरु को तरबूज काट कर बताया कि तरबूज कितने रसीले और मीठे हैं। तरबूज देखकर गुरुजी का मन तरबूज खाने को आतुर हो गया। गुरुजी ने तरबूज खरीद लिए और अपने झोले में डालकर निकल पड़े। गुरुजी जिस शहर की तरफ चल दिए थे, वहाँ के राजा और प्रधानमंत्री के बेटे शिकार के दौरान जंगल में खो गए थे। रात तक जब वो वापस नहीं आए तो राजा ने उनकी खोज के लिए सैनिकों को भेजा था। इन सैनिकों ने गुरुजी को आते देखा। गुरुजी के हाथ में तरबूज वाला झोला था। इस झोले से लाल रंग का द्रव्य निकल रहा था। सैनिकों ने गुरुजी को रोका और झोला खोलकर देखा तो सैनिक सन्न रह गए। गुरुजी के झोले में राजा और प्रधानमंत्री के बेटों के सिर थे और रक्त बह रहा था। सैनिक गुरुजी को पकड़कर राजा के पास ले गए, जहां गुरुजी को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। गुरुजी समझ चुके थे कि शनि का प्रकोप वो झेल रहे हैं, अब कुछ ही समय बाकी है। अब सैनिक राजा के आदेश के बाद गुरुजी को लेकर उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पहले से जल्लाद तैनात थे। जल्लादों ने जैसे ही गुरुजी को मारने की कोशिश की तो गुरुजी ने उन्हें लालच दिया और कुछ समय के बदले चांदी के सिक्के देने की बात कही। जल्लादों ने लालच में आकर गुरुजी की बात मान ली। थोड़ी देर के बाद राजा के दरबार में राजा के और प्रधानमंत्री के बेटे सकुशल पहुंच गए। सकुशल बच्चों को देख राजा को गुरुजी का ध्यान आया। उसने तुरंत मृत्युदंड को रुकवाकर सम्मान सहित गुरुजी को दरबार में लाने को सैनिकों से कहा। गुरुजी को सम्मान से दरबार में लाया गया। चांदी की मुद्राएं दी गईं, जिनमें से कुछ मुद्राएं गुरुजी ने जल्लादों को अपने वचन के अनुरूप दे दी। जब शनिदेव की दृष्टि पड़ने का समय समाप्त हो गया तो गुरुजी के सामने शनिदेव आए और पूछा, आप कैसे हैं? गुरुजी ने कहा, जब सिर्फ 4.25 घंटे में मैं मृत्युशैया पर पहुंच सकता हूं, मुझ पर कलंक लग सकता है,
तो फिर आम लोगों का क्या होगा जिन पर तुम 7.5 और ढैया लगाते हो। गुरुजी ने शनिदेव से वचन लिया कि इतना विचलित वो किसी को नहीं करेंगे। इस पर शनिदेव ने कहा, मैं वचन देता हूँ, अगर मेरी दशा और महादशा में किसी ने अहंकार नहीं किया तो मैं भी उसे परेशान नहीं करूँगा, लेकिन अगर किसी ने अहंकार दिखाया तो मैं उसे दंड दूंगा। इसलिए भक्तजनों, अहंकारी नहीं बनना है, निर्मल और सरल हृदय बनना है, क्योंकि भगवान ने भी कहा है, निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बोलिए श्री शनिदेव की जय।